जी, कैसे हैं पेरेंट्स साहब। स्टूडेंट्स माशाल्लाह एक अच्छा गेट टुगेदर, अच्छी गैदरिंग है अच्छे पर्पज़ के लिए। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने आप को। मेरा नाम लुकमान सईद है और मैं ACC का सब्जेक्ट F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वो टीच कर रहा हूँ। और स्कैंस के साथ तकरीबन मुझे आई गेस कोई 12-13 2009-10 से मैं स्कैंस के साथ जो है वो एफिलिएटेड हूँ। और इसमें लेकिन F5 जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट, बड़ा ही जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ACC के अंदर। स्पेशली जो F5 है ये स्टूडेंट को सिखाता है कि सोचना कैसे है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे देने हैं। ये सब्जेक्ट ऐसे है। F7 है, दैट इज़ अबाउट रिपोर्ट करना है, बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस है, बिज़नेस के जो मामलात है उनको रिपोर्ट करना है। F5 एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके बच्चे को ये सिखाता है कि आपने रियल वर्ल्ड में जब जाना है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कर दें, सोचना कैसे है और कैसे आपने इट्स नॉट अबाउट नंबर क्रंचिंग। ये नंबर क्रंचिंग के बारे में नहीं है। ये आपको बताता है कि अगर आप रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जा रहे हैं बच्चे, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है, अगर आपने कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें कोई मसला आता है तो उस पर आपने डिसीजन क्या लेना है। आपको ये सिखाता है कि आपने प्लान कैसे करना है। आपको ये सिखाता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कैसे करना है। इंशाल्लाह ताला मैं ये सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने बेसिकली मेरा कमबैक हुआ है। मैं कोई 3-4 साल जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे रहा हूँ और उस पर काफ़ी बिजी रहा हूँ, जिस वजह से मैं स्कैंस को टाइम नहीं था दे पा रहा। और रिसेंटली मुझे, क्योंकि मैं खुद भी फील कर रहा था कि मैंने 9-10 साल टीच किया है, तो चलें जो मैं प्रैक्टिकली रियल मार्केट में जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, स्पेशली जब मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो लिटरली स्पीकिंग मैं परेशान हो जाता हूँ देख के। क्या परेशान हो जाता हूँ देख के कि MBAs आ रहे हैं, ACCA एफिलेटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर, एंड दे आर नॉट एबल टू स्प्रेड डाटा ऑन दी स्प्रेडशीट। मैं परेशान हो जाता हूँ देख के। प्रॉब्लम क्या है उसमें? एक प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स के हवाले से भी, पेरेंट्स की जो आप ये कह लें कि इसमें पार्टिसिपेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत क्रूशल है कि पेरेंट्स जो हैं अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को इस हवाले से ज़रूर मोटिवेट भी करें कि बेटा आपने कंसिस्टेंट रहना है और अपनी साथ सॉफ्ट स्किल्स। जस्ट ACCA आपने सर्टिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, आपने जस्ट ACCA एफिलिएशन की तरफ नहीं जाना, बल्कि ये भी ज़रूर करें कि बच्चे को थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स की तरफ भी लेके जाएं। देखिए, आप ACCA सर्टिफिकेट तो ले रहे हैं, ACCA एफिलिएशन तो एफिलिएटेड तो आप हो गए हैं, या ACCA क्वालिफाइड तो हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी कंप्यूटर खोल के, कंप्यूटर ओपन करके टाइपिंग नहीं करके देखी। हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ऊपर हाथ नहीं रखना आता। हम टाइपिंग कर रहे हैं, जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या अपने बिजनेस में इवन बैठे हुए, तो हम टाइपिंग ऐसे कर रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा आप खुद देखें, चाहे वो ACC हो। बात फॉलो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सब फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा इस चीज़ की तरफ ध्यान करें आप लोग कि ACCA का कोई भी पेपर आप टॉप करें। इवन ACCA जो है बहुत ही जो है एक अपडेटेड स्टडी है, मैं इसको कहता हूँ, बड़ा अच्छा करिकुलम है इसका। इन्होंने क्या किया कि CB की तरफ चले गए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की तरफ चले गए, और इसमें इवन जो मैनुअल्स थे, जो पहले आपको लिखने पड़ते थे पेपर, 3-3 घंटे का पेपर होता था, वो कंप्यूटर की तरफ क्यों लेकर गए हैं? इसीलिए लेकर गए हैं कि आपको वो चेक करें कि क्या ये बच्चा टाइपिंग स्पीड की तरफ जा रहा है। जारी बात है वहाँ पर टाइपिंग करनी है, क्या ये डाटा को स्प्रेड कर पा रहा है, क्या ये नॉलेज है इसके पास इन चीज़ों का। तो बच्चे इन चीज़ों की तरफ ज़रूर आएँ और पेरेंट्स स्पेशली ज़रा इस चीज़ की तरफ देखें कि बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स पे हमने काम करना है। बच्चे के हमने स्किल्स ऐड करने, सिर्फ ACC ना करवाएं। ACC बच्चा ज़रूर करें, लेकिन साथ में बच्चे को मोटिवेट करें, बेटा आपने ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी है। कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है, डाटा एनालिसिस करना ज़रूरी है, डाटा एनालिसिस की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि डाटा होगा, आप उसको एनालाइज करेंगे, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उसकी बेस पे कोई प्लान कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर जो पेरेंट्स को बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। शायद बच्चों की इन चीज़ों की भी समझ ना आ रही हो। इन चीज़ों की तरफ ज़रूर अपने बच्चे को लेकर जाएं और कोशिश करें कि बच्चा जब
F लेवल प्रोफेशनल लेवल पे जाता है तो इसको ज़रूरी तौर पे किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करवा दें, चाहे फ्री करवा दें, जस्ट फॉर ट्रेनिंग, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। उसे वो इन्वायरमेंट मिले जिसे वो ऑब्जर्व कर सके, जिसे वो ऑब्जर्व कर सके। जब वहां पे अगर ये फाइनेंस पढ़ के जा रहा है तो फाइनेंस का रोल एक्टिव देखेगा कि फाइनेंस कैसे मैनेज हो रहा है, तो वो ऑब्जर्व करेगा। पढ़े लिखे बंदे के लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफी होती है। वो ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा जो मैंने पढ़ा था वो इस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है। जब वो देखेगा कि प्लानिंग के बारे में मैंने जो चीजें पढ़ी थी, अच्छा वो इस तरह प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रही हैं, जस्ट ही और शी नीड्स ऑब्जर्वेशन। एक एनवायरमेंट चाहिए उसे, तो थोड़ा टाइम दें उसे। ये ना करें कि एसीसी एफिलिएट हुआ है, चलो बच्चों अब जॉब करो, वो 50,000 की मिल रही है, वो लाख की मिली, वो जहां होगा वहीं का वहीं रह जाएगा, कभी ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अपने रोल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा ना। जस्ट उसको टाइम दें, वो ऑब्जर्व करे हर रोल को। उसने इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसने ऑडिट पढ़ना है, उसने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़नी है, उसने फाइनेंस पढ़ना है, उसने लॉ पढ़ना है, तो उसे ऑब्जर्वेशन करने का मौका दें और किसी ऐसा इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि जहां पे ये रोल्स एक्टिव हो, फाइनेंस प्लानिंग हो रही हो, टैक्सेशन का काम हो रहा हो। ये नहीं कि गली मोहल्ले का कोई छोटा सा आप यूनिट देख ले, बिजनेस यूनिट, और वहां पे वो बच्चे को डिप्लॉय करवा दें, नहीं। जहां पे ये रोल्स हो रहे हो, थोड़ा टाइम आप देंगे तो बच्चा इंशाअल्लाह ताला वो अपनी ऑब्जर्वेशन से ही, क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसे पढ़ा है कि स्विमिंग कैसे करते हैं, लेकिन अब वो स्विमिंग करते हुए जब देखेगा और उसमें इन्वॉल्व होगा तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। मेरे ख्याल से टाइम शॉर्ट है, इंशाअल्लाह ताला फिर इस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच।